नमस्कार। पानीपत में कार समेत प्रिंसिपल का अपहरण, पिस्टल के बल पर कार और नकदी लूट, किराए के पैसे दिए। पानीपत के इसराना में दो बदमाशों ने सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल को उसी की कार में किडनैप कर लिया। अपहरण के बाद बदमाशों ने प्रिंसिपल को किराए के पैसे और गैस सिलेंडर देकर कार से उतार दिया। प्रिंसिपल ने राहगीरों के फोन से अपने भाई को फोन कर वारदात की जानकारी दी। इसराना थाना पुलिस और सीआईए ने मौके पर पहुंचकर मामले की पड़ताल की। मीटिंग से निकले किसान नेता बोले, अफसरों की भाषा बदली, 24 तक फैसला ना हुआ तो देंगे जवाब। सीएम के घेराव से जुड़ा है मामला। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के घेराव से जुड़े मामले में किसानों पर दर्ज केस रद्द करने को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा और हिसार जिले के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ चली मीटिंग का कोई सहमति नहीं बन सकी। तकरीबन 2.5 घंटे चली इस मीटिंग में किसान नेताओं के कमिश्नर चंद्रशेखर और दूसरे पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों के साथ अपना पक्ष रखा। मीटिंग से बाहर निकलने के बाद किसान नेता जोगेंद्र सिंह उग्राहा और युद्धवीर सिंह ने कहा कि चंडीगढ़ में प्रशासन किसानों पर दबाव बनाए रखने के लिए इस मुद्दे को लटकाए रहना चाहता है। कर्ज की ट्रेनिंग में आना था ओपी धनखड़ को। किसानों की नाराजगी के बाद गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी में अब नहीं होगा प्रोग्राम। खेती कानूनों के विरोध में आंदोलनरत किसान एक बार फिर प्रदेश के भाजपा अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ का प्रोग्राम बिगाड़ने में कामयाब रहे। गुरुवार को जहां एक निजी कार्यक्रम में जाने के लिए निकले धनखड़ को उल्टे पांव लौटना पड़ा था, वहीं शुक्रवार को फिर से ऐसा ही हुआ। किसानों की नाराजगी के चलते अब गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी में शनिवार को भाजपा के कार्यकर्ता प्रशिक्षण कार्यक्रम नहीं हो पाएगा, जिसमें पार्टी के अध्यक्ष को जाना था। जोगेंद्र सिंह ने कहा, राजनीति में नहीं उतरेगा किसान मोर्चा, खेती कानून वापस करवाना और एमएसपी की कानूनी गारंटी ही मोर्चे का एजेंडा। पंजाब के किसानों पर गहरी पकड़ रखने वाले किसान नेता जोगेंद्र सिंह उग्राहा ने वर्ष 2022 के शुरू में प्रस्तावित पंजाब के विधानसभा चुनाव से पहले अपना स्टैंड स्पष्ट कर दिया। शुक्रवार को हिसार पहुंचे उग्राहा ने स्पष्ट किया कि संयुक्त किसान मोर्चा कभी भी राजनीति में नहीं उतरेगा। इस मोर्चे में शामिल किसान जत्थेबंदियों का एकमात्र एजेंडा है तीनों नए खेती कानून वापस करवाना और न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी गारंटी दिलाना। सभी जत्थेबंदियों को इस एजेंडे पर कायम है। दिन दहाड़े पंजाब नेशनल बैंक में लूट, महिला कैशियर से मारपीट कर 10 लाख रुपए ले गए बदमाश। सोनीपत सिविल लाइन थाना क्षेत्र के सबसे व्यस्तम रास्ते पर स्थित पंजाब नेशनल बैंक मॉडल टाउन की शाखा में मोटरसाइकिल पर आए हथियारबंद 2 बदमाशों ने नकदी लूटने की वारदात को अंजाम दिया है। बदमाशों ने बैंक कैशियर काउंटर पर तैनात महिला कर्मचारी से मारपीट की। उसके बाद काउंटर से लाखों रुपए की नकदी बैग में डालकर फरार हो गए। मामले की सूचना मिलते ही 3 डीएसपी व 4 थानों के प्रभारियों सहित सीआईए 1 व सीआईए 2 की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस टीमों ने बैंक में लगे सीसीटीवी की जांच शुरू कर दी। डीवीआर को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। 1990-91 से 1997-98 के विद्यार्थियों को स्पेशल मर्सी चांस देगी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा के निर्देशानुसार विश्वविद्यालय प्रशासन ने सत्र 1990-91 से 1997-98 के विद्यार्थियों के लिए स्पेशल मर्सी चांस देने की अधिसूचना जारी की है। लोक संपर्क विभाग के उप निदेशक डॉक्टर दीपक राय बब्बर ने बताया कि इस सत्र में नामांकित हुए विद्यार्थी जुलाई-अगस्त 2021 में मर्सी चांस लेने के लिए 30,000 रुपये एडिशनल फीस एवं 1,500 रुपये परीक्षा शुल्क के साथ 15 जुलाई 2021 तक फॉर्म भर सकते हैं। डॉक्टर दीपक राय बब्बर ने बताया कि स्पेशल मर्सी चांस की परीक्षा नए पाठ्यक्रम के अनुरूप होगी। इस संबंध में विस्तृत जानकारी विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है। 2 ट्रकों की आमने सामने टक्कर, परिचालक जिंदा जला, चालक गंभीर। शुक्रवार को दादरी से लोहारू रोड पर बरसाना गांव के समीप 2 ट्रकों की आमने सामने की टक्कर हो गई। टक्कर के बाद दोनों ट्रकों में तुरंत भयानक आग लग गई। कैबिन में फंसा एक ट्रक का परिचालक जिंदा जल गया तथा चालक गंभीर रूप से झुलस गया। घायल चालक को रोहतक पीजीआई रेफर किया गया है। भूपेंद्र हुड्डा ने कोरोना टीकाकरण की धीमी रफ्तार और वैक्सीन किल्लत पर जताई चिंता। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कोरोना टीकाकरण की धीमी रफ्तार और करीब रोजाना होने वाली वैक्सीन किल्लत पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि हर रोज प्रदेश भर के विभिन्न जिलों से कोरोना वैक्सीन या तो खत्म होने या खत्म के करीब होने की खबरें आती हैं। कई जगह टीकाकरण केंद्रों पर पुलिस बुलाने की नौबत आ रही है। बड़ी संख्या में वैक्सीन लगवाने पहुंच रहे हैं। लोगों को पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन नहीं होने से मायूस होकर घर लौटना पड़ रहा है। विपक्ष और मीडिया लगातार सरकार को वैक्सीन किल्लत के बारे
में चिता रही है, लेकिन प्रदेश सरकार अपने ढुलमुल रवैयों को छोड़ने को तैयार नहीं हो रही है। सिर्फ जुमलेबाजी, इवेंटबाजी और झूठे प्रचार के जरिए लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार ने पिछले 7 वर्षों में प्रदेश में एक भी नया सरकारी अस्पताल, मेडिकल कॉलेज नहीं बनाया। किल्लत के बावजूद ना ही ये डॉक्टर्स मेडिकल स्टाफ की भर्ती कर रहे हैं। इसके अलावा मौजूदा अस्पताल में पीएचसी, सीएचसी में चिकित्सकीय उपकरण व अन्य सुविधाओं को बढ़ाने के दिशा निर्देश में भी कोई काम नहीं हो रहा है। कुरुक्षेत्र में कष्ट निवारण समिति की बैठक का विरोध, किसानों ने लगाया जाम। कुरुक्षेत्र जिला एवं कष्ट निवारण समिति की मासिक बैठक के विरोध में विश्वविद्यालय के सेकंड गेट पर किसानों ने जमकर विरोध किया और जाम लगा दिया। वहीं सुरक्षा को लेकर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। किसानों का कहना है कि अगर कोई भी भाजपा का मंत्री, विधायक, एमएलए यहां से होकर गुजरता है तो उसका विरोध किया जाएगा। मोदी कैबिनेट के बाद अब टीम मनोहर में फेरबदल की सुगबुगाहट तेज। केंद्रीय मंत्री समूह में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बड़े बदलाव के बाद अब हरियाणा में भी बदलाव को लेकर अटकलों का दौर शुरू हो गया है। वीरवार को चंडीगढ़ में सीएम ने राज्य के मंत्रिमंडल में बदलाव को लेकर कहा है कि यह सारा कुछ राजनीतिक फैसले का हिस्सा होता है, उन्हें सार्वजनिक तौर पर नहीं बताया जाता है। फरीदाबाद और गुरुग्राम सहित हरियाणा में 16 जुलाई से खुलेंगे स्कूल, 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं लगेंगी। फरीदाबाद और गुरुग्राम सहित हरियाणा में कोरोना संक्रमण के चलते 22 अप्रैल से बंद चल रहे सभी सरकारी और निजी स्कूल अब 16 जुलाई से खुल जाएंगे। कोरोना के मामलों में लगातार गिरावट के चलते प्रदेश सरकार ने अगले शुक्रवार से 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं शुरू करने के आदेश जारी कर दिए हैं। 6ठी से 8वीं के विद्यार्थियों के लिए कक्षाएं 23 जुलाई को शुरू होंगी। 1ली से 5वीं तक की कक्षाएं शुरू करने पर अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है। 23 जुलाई को शुरू होंगी 6ठी से 8वीं तक की कक्षाएं। 1ली से 5वीं कक्षाओं पर फैसला अभी नहीं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक दिन पहले ही नई शिक्षा नीति पर मंथन के दौरान शिक्षण संस्थानों को खोलने के निर्देश दिए थे। इसके बाद शिक्षा निदेशक ने शुक्रवार को सभी जिला शिक्षा अधिकारियों, मौलिक शिक्षा अधिकारियों, जिला परियोजना समन्वयक, डाइट और बाइट के प्राचार्यों, खंड शिक्षा अधिकारी और खंड मौलिक शिक्षा अधिकारियों को स्कूल खोलने के लिखित आदेश जारी कर दिए। सामाजिक दूरी की अनुपालना करते हुए कक्षाएं लगेंगी। कैथल डीसी के आवास पर हंगामा, अध्यापक पर गिर सकती है गाज, प्रदर्शनकारियों की खंगाली जा रही कुंडली। बिजली किल्लत के चलते डीसी आवास पर फ्रेंड्स कॉलोनी के लोगों ने प्रदर्शन कर घेराव किया था। यहां खूब हंगामा हुआ और प्रदर्शनकारियों पर सुरक्षा कर्मियों से धक्का मुक्की के आरोप में लगे डीसी प्रदीप दहिया ने इस मामले को गंभीरता से लिया है। 50 सीटर बस में पंजाब से 140 यात्रियों को ठूंसकर बिहार जा रही थी बस, हरियाणा में जब्त। आरटीए ने जीटी रोड पर बिना परमिट डबल डेकर बस में यात्रियों को ले जाने का भांडाफोड़ किया है। 50 यात्रियों की जगह बस में 140 यात्री बैठा रखे थे। यात्रियों को पंजाब के लुधियाना से लेकर चले थे और उत्तर प्रदेश से होकर बिहार के पूर्णिया और दरभंगा जिले में लेकर जा रहे थे। अधिकारियों ने बस को जीटी रोड पर उमड़ी के पास पकड़ लिया। बस का परमिट, टैक्स व अन्य कागजों की जाँच की तो बस का टैक्स भी 1 माह से बिना भरा मिला। आरटीए ने बस को जब्त कर 64,000 रुपये जुर्माना लगाया है। दोपहर बाद जुर्माना राशि भरने पर बस को छोड़ा गया। दहेज उत्पीड़न में फंसे करनाल के पुंडरी से निर्दलीय विधायक रणधीर गोलन, बहू ने महिला थाने में दर्ज कराया केस। करनाल के पुंडरी से निर्दलीय विधायक एवं पर्यटन विकास निगम के चेयरमैन रणधीर सिंह गोलन दहेज उत्पीड़न केस में फंस गए हैं। गोलन व उनके परिवार सदस्यों पर दहेज मांगने, मारपीट करने, जान से मारने की धमकी देने के आरोप में करनाल के महिला थाना में केस दर्ज किया गया है। ये आरोप विधायक की बहू ने लगाए हैं। यूजी एवं पीजी कक्षाओं की परीक्षाएं 13 जुलाई से। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय द्वारा 13 जुलाई से स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं की परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं। यह जानकारी देते हुए परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर अंकेश्वर प्रकाश ने बताया कि यूजी पीजी के रेगुलर विद्यार्थी संबंधित कॉलेज संस्थान से रोल नंबर प्राप्त कर सकते हैं। वहीं पूर्व छात्र http://printrollnumber.kuk.ac.in पर वेबसाइट पर जाकर अपने रोल नंबर डाउनलोड कर सकते हैं। कूड़ा बीनने वाली 13 वर्षीय किशोरी के साथ दुष्कर्म, 6 माह की गर्भवती। यमुनानगर शहर के प्रोफेसर कॉलोनी में अज्ञात व्यक्ति ने कूड़ा बीनने वाली 13 वर्षीय किशोरी के साथ दुष्कर्म कर लिया। किशोरी 6 माह की गर्भवती है। जब किशोरी के पेट में दर्द हुआ तो परिजन उसे अस्पताल में जांच के लिए लेकर गए, जहां पर उसके गर्भवती होने की जानकारी मिली। पुलिस ने मामले की जांच के बाद अज्ञात के खिलाफ 6 पोक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। जेब में रखे मोबाइल में ब्लास्ट, बाल बाल बचा डाकिया।
महम में डाकिये की जेब में ही मोबाइल फोन ब्लास्ट हो गया। उस समय डाकिया डांग मार रहा था, वह फोन को अपनी पैंट की जेब में डाले हुए था। घटना गुरुवार दोपहर के बाद लगभग 2 बजे की है। महम के डाकघर में डाकिये के रूप में कार्य करने वाला निकटवर्तीय गांव खेड़ी निवासी सतीश बैनीवाल ने अपने एक साथी कर्मचारी के साथ डाक बांटने गया था। सतीश ने बताया कि वे पुरानी अजाज मंडी में एक डाक डिलीवरी करने के लिए अपने बाइक से उतरा ही था कि अचानक उसके पैंट की जेब में रखे उसके मोबाइल फोन में ब्लास्ट हो गया। मिड डे मील, बच्चे बिना दूध के खाएंगे दलिया और खिचड़ी, टीचर बांटेंगे राशन। भिवानी में कोरोना की मार से स्कूलों में बच्चों को दिए जाने वाले मिड डे मील का राशन भी अछूता नहीं रहा। मिड डे मील पर कटौती का चाबुक चला। शिक्षा विभाग ने दोपहर के भोजन में दिए जाने वाले दूध को बंद कर दिया। नई व्यवस्था के तहत बच्चों को गेहूं व चावल ही मिल पाएगा। विभाग ने बच्चों को घरों तक राशन भिजवाने की जिम्मेदारी टीचरों की लगाई। इस बारे में शिक्षा विभाग ने सभी स्कूल मुखियाओं को पत्र भेजकर सूचित कर दिया है। कोविड की तीसरी लहर की आशंका, एम्बुलेंस का बेड़ा बढ़ाने की तैयारी, 50 करोड़ रुपए में खरीदे जाएंगे नए वाहन। चंडीगढ़ में कोविड महामारी की दूसरी लहर, संक्रमण कम होने से प्रदेश सेहत विभाग के आला अफसरों ने राहत की सांस महसूस की है। वहीं विशेषज्ञों द्वारा तीसरी लहर की आशंका जाहिर एक बार फिर से सभी को खासा परेशान कर रही है। इस बात को ध्यान में रखते हुए प्रदेश के गृह एवं सेहत मंत्री ने विभाग के आला अफसरों को साफ कर दिया है कि किसी भी तरह से लापरवाही नहीं हो और हर चुनौती से निपटने के लिए तैयार रहें। इस क्रम में राज्य के अंदर एम्बुलेंस का बेड़ा बढ़ाने का फैसला कर लिया गया है। बिजली चोरों पर बड़ी कार्रवाई, यमुनानगर में दिन भर चली छापेमारी, 150 जगह पकड़ी बिजली चोरी, 50 लाख का जुर्माना। यमुनानगर में गर्मी में बिजली की हो रही रिकॉर्ड खपत के बाद बिजली निगम ने शुक्रवार को सुबह जिला में ताबड़तोड़ छापेमारी की। निगम अधिकारियों ने दिन भर की गई छापेमारी में 150 जगहों पर बिजली चोरी पकड़ी गई। बिजली चोरों पर निगम ने 50 लाख रुपए से अधिक जुर्माना ठोका गया। निगम की इस कार्रवाई से बिजली चोरों में हड़कंप मचा रहा। देर रात तक निगम की यह कार्रवाई चलती रही। अकेले जगाधरी में ही 47 जगह बिजली चोरी पकड़ी और 20 लाख का जुर्माना लगाया। झज्जर में पकड़े 228 बिजली चोर, 80 लाख का लगाया जुर्माना। तड़के 4 बजे से दिन भर चली छापेमारी। बिजली निगम की 27 टीमों ने जिला के अलग अलग क्षेत्रों में छापेमार कार्रवाई करते हुए 228 चोरियां पकड़ी हैं, जिसमें 629 किलोवाट लोड चोरी करने के आरोपित लोगों पर करीब 80 लाख रुपए जुर्माना लगाया गया है। 228 चोरियों में 182 केस घरेलू क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और 46 केस कमर्शियल क्षेत्र के हैं। कुल मिलाकर दिन भर चले इस प्रक्रिया की वजह से खूब हड़कंप मचा रहा। बहरहाल सूत्रों का कहना है कि निगम की ओर से छापेमार कार्रवाई आने वाले दिनों में भी जारी रहेगी। बढ़ती बेरोजगारी के खिलाफ आप ने हाथों में कटोरे लेकर किया प्रदर्शन। पानीपत में आम आदमी पार्टी ने प्रदेश में बढ़ रही बेरोजगारी के लिए बीजेपी सरकार के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया। आप नेताओं व कार्यकर्ताओं ने हाथों में कटोरे लेकर भीख मांगी और कहा, प्रदेश में युवा लगातार बेरोजगारी के चलते नशे व अत्याचार में लिप्त होने लगा है। आप नेताओं ने सरकार पर वादा खिलाफी के आरोप लगते हुए युवाओं को जल्द रोजगार उपलब्ध करवाने की मांग की। मुख्यमंत्री ने सत्यदेव नारायण से की मुलाकात, त्रिपुरा के राज्यपाल बनने पर दी बधाई। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शुक्रवार को राजभवन चंडीगढ़ में राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य से शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उन्हें त्रिपुरा के राज्यपाल नियुक्त किए जाने पर बधाई एवं शुभकामनाएं दी। बता दें कि बीते मंगलवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने एक साथ 8 राज्यपालों की नियुक्ति की। इसी के तहत बंडारू दत्तात्रेय को हरियाणा के नए राज्यपाल नियुक्त किया गया, जो कि पहले हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल थे। वहीं हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य को त्रिपुरा का राज्यपाल नियुक्त किया गया। 4 दिन बाद भी विधायक के भाई का नहीं मिला सुराग, पुलिस और परिजन लगातार कर रहे तलाश। पानीपत के इसराना विधानसभा से विधायक बलबीर वाल्मीकि के भाई का 4 दिन बाद भी कोई सुराग नहीं मिल पाया है। 5 जुलाई की शाम से वह लापता है। परिजन व पुलिस लगातार तलाश कर रही है। भाई की तलाश के लिए शुक्रवार को विधायक बलबीर वाल्मीकि ने पानीपत पुलिस कप्तान से मुलाकात की, जिसमें जिले के बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन पर लगे CCTV कैमरे की फुटेज चेक करवाने के साथ जल्द तलाश के लिए चर्चा की।